अथ रात्रिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमत्श्रुतभक्तिकाय उत्सर्गम करोम्यहम्। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करो। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनुग्गा प्रक्षालत सकल भूतल मल कलंका। मुनिभिरोपासित तीर्था सरस्वती हरत नो दुर्तान्। अज्ञानतिमिरान्ध्यानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुभ्ये नमः। श्री परम गुरुभे नमः। परम्पराचार्य गुरुभे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं दम शास्त्रं श्री 24 प्रश्नोत्तर मंजूषा नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवः। उत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवः। प्रति गणधर देवः। तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमद् आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम्। क्षमावंत श्री पंच परम गुरु पूज्य रहे त्रैलोकों में। इनके चरण कमल की पूजा पार करे त्रैलोकों से। नमस्कार कर इनको ठाणा 4:20 बतलाऊं मैं। फल में भाव शुभाशुभ तज कर शुद्ध भाव को पाऊं मैं। ज्ञान बढ़े विद्या मिले विवेक हो भरपूर। विशालता की खान गुरु नमो करो मदचूर। गए इंद्रिय चाकाए जोए बेकसायणाणिया। संयम दंसन लिस्सा भविया सम्मत सन्नि आहारे। गुण जीवा पज्जति पाना सन्नाय मग्गणा ओए। उपयोगो वियकम सो बीसम तु परुगणा भणिया। झाणा विय पच्चाविय जाई कुल कोडु संजुआ। सव्वे गहना तियेण भणिया कमेण 24 ठाणाणी। पंच परमेष्टि भगवान की जय। वर्तमान जैन शासन नायक मूल नायक श्री महावीर भगवान की जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। वंदनीय आरिका माँ विज्ञानमती माता जी की जय। प्रश्न नंबर 87। जय जिनेन्द्र। प्रश्न नंबर 87 योग मार्गणा है ना, यहीं पढ़ना है। असत्य तो इसकी प्रश्नावली, कुछ प्रश्न छूट गए थे ना इनके, कल पूरे हो गए थे। चलिए प्रश्न नंबर 88 पर तालिका संख्या 13 है ना। यहाँ अपन असत्य, उभय मनोयोग और वचन योग इनको अपन पढ़ेंगे। ठीक है। तो गति, चारों गतियों में
असत्य उभय मनोयोग भी है जी। हाँ हाँ, क्या होता है जी, बता रहे हैं। किसी जीव का यहाँ से मरण हुआ, जिस पर्याय से उसका मरण होता है आकार वही रहता है ना, लेकिन जिस गति में जाना है उस गत्यानुपूर्वी उसको कहेंगे अपन। जैसे किसी मनुष्य का मरण हुआ और वो देवगति में गया तो उसको कहेंगे देवगत्यानुपूर्वी, लेकिन आकार रहेगा मनुष्य का। इसका काम इतना ही है, विग्रह गति में उस आकार को बनाए रखना। जैसे ही वहाँ पहुँचेगा आकार चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका वे क्षेत्र विपाक की प्रकृति है। इसका उदय मात्र विग्रह गति में ही होता और कहीं नहीं, कहीं इसका काम नहीं है और। ठीक है, तो ये गति चार होती हैं, नरक, त्र्यंच, मनुष्य और देव। किसके? असत्य और उभय मनोयोग और वचन योग वालों के। इंद्रिय एक पंचेंद्रिय होती है ना। मनोयोग कहाँ से होगा? तो पंचेंद्रिय में ही मनोयोग होगा, इसके नीचे नहीं होता है, वो भी संगी है ना। काय एक त्रस्काय होगी, स्थावर काय में नहीं होगा। योग अपना अपना लगाना, असत्य मनोयोग है तो मनोयोग, वचन योग है तो वचन योग, उभय मनोयोग है तो उभय मनोयोग, उभय वचन योग। यहाँ चार की तालिका चल रही है एक साथ में। असत्य मनोयोग, असत्य वचन योग, उभय मनोयोग और उभय वचन योग, एक साथ चार की समझाए जा रहे हैं। वेद तीनों होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। असत्य मनोयोग में असत्य मनोयोग रहेगा, असत्य वचन योग में असत्य वचन योग रहेगा, उभय मनोयोग में उभय मनोयोग रहेगा, उभय वचन योग में उभय वचन योग रहेगा। कसाय 25 होती हैं, 16 कसाय और 9 कसाय। ज्ञान 7 होते हैं, 3 कुज्ञान और 4 ज्ञान। केवल ज्ञान इनको नहीं होता है यहाँ, क्योंकि असत्य मनोयोग और असत्य वचन योग है, तो केवल ज्ञान के साथ ये नहीं घटता है। संयम 7 होंगे, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात, संयम, संयम और असंयम सब आ गए। दर्शन 4 में से 3 होंगे, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। केवल दर्शन इनको नहीं होगा, केवल ज्ञान नहीं है तो केवल दर्शन भी नहीं है। भव्य अभव्य दोनों घटेंगे। सम्यक तो पूरे 6 ही होंगे। संगी संगी ही होगा, असंगी को नहीं होगा। आहारक ये आहारक में ही होगा, अनारक विग्रह गति में नहीं पाया जाता। लेस्या पूरी 6 होती हैं, है ना। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, सभी लेस्याओं के साथ ये बन जाता है। क्योंकि लेस्याएँ पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक 6 लेस्या होती हैं और 5वें गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक शुभ लेस्याएँ होती हैं। उसमें भी अलग अलग 7वें 8वें में और 8 में से एक शुक्ल लेस्या ही होती है। संगी एक सैनी होगा, आहारक में गुणस्थान 12 होंगे, 13वां गुणस्थान नहीं होगा, पहले से लेकर 12वें तक का। जीव समास एक सैनी पंचेंद्रिय होगी, पर्याप्तियाँ 6 होंगी, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वास, उच्छ्वास, भाषा और मन। प्राण 10, 5 इंद्रिय प्राण, 3 बल, श्वासोच्छ्वास और आयु। संज्ञाएँ 4 होती हैं, आहार, व मैथुन और परिग्रह। उपयोग 10 होते हैं, एक ज्ञानोपयोग कम हो गया, एक दर्शनोपयोग। केवल ज्ञान और केवल दर्शन 2 कम कर लेंगे। ध्यान 14 होते हैं, 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान, 4 धर्म ध्यान और 2 शुक्ल ध्यान। जो 13वें और 14वें गुणस्थान में होने वाले ध्यान है शुक्ल ध्यान, वे यहाँ नहीं होते। आश्रव 43 हैं, 14 योग के बिना। योग के 15 भेद हैं, एक योग यहाँ होता है, स्वकी स्वकी अपना अपना लगा लेना, तो 43 ही आश्रव बनेंगे। जाति 26 लाख, नार की 4 लाख, त्रियंच 4 लाख, मनुष्य 14 लाख इनको, तथा देवों की 4 लाख।
त्रियंश में पंचेंद्री त्रियंश की 4 लाख जोड़ना, तो ऐसे 4 तिया 12 और 14 26 लाख। कुल कोटि 108 लाख करोड़। नारकी की 25 लाख, त्रियंश की 43.5 लाख, मनुष्य की 14 लाख करोड़ और देव की 26 लाख करोड़। इस प्रकार से ये चार्ट तालिका नंबर जो अपने पास थी 13, इसको यहाँ पर समझा अपन ने। अब इनके प्रश्नोत्तर हैं। असत्य मनोयोग किसे कहते हैं? असत्य अर्थ को विषय करने वाले ज्ञान को उत्पन्न करने की शक्ति रूप भाव मन से उत्पन्न प्रयत्न विशेष मृषा अर्थात असत्य मनोयोग है। जैसे मरीचिका में जल ज्ञान का विषय जल असत्य है, क्योंकि वह मरीचिका बालू है, वो जल नहीं है, लेकिन फिर भी उसको जल मान रहा है, क्योंकि उसमें स्नान पान आदि अर्थ क्रिया का अभाव है। अर्थ क्रिया का अर्थ होता है जिस वस्तु की जो उपयोगिता है वो उसमें होना चाहिए। जैसे जल से स्नान करते हैं पीते हैं तो उसकी अर्थ क्रिया है, उसी प्रकार घड़ा है, घड़े की अर्थ क्रिया उसमें जल धारण करना, तो उसमें जल रखने के काम में आए। चश्मे की अर्थ क्रिया है कि उससे हम पढ़ के देख सकें। तो प्रत्येक पदार्थ की उसकी अपनी अर्थ क्रिया होती है, बिना अर्थ क्रिया के वह असत्य होता है। जैसे बालू को जल मान लिया तो उस जल से प्यास नहीं बुझाई जा सकती, उसमें स्नान नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार बहुत सारे पदार्थ हैं, कांच को हीरा मान लिया तो वो हीरा नहीं हो जाएगा। तो ऐसे ही अपने को उनमें आभास चलता है, लेकिन वास्तविक ज्ञान नहीं, वो असत्य ज्ञान है। जब उसका सत्य ज्ञान होता तो पता चलता है। इसीलिए यहाँ पर केवल ज्ञान नहीं है, और केवल ज्ञान के अभाव में जो भी जाना जाता है वो या तो अधूरा होता है या असत्य रूप में ही होता है, कोई निर्णय नहीं कर पाते। इसलिए 12वें गुण स्थान तक भी असत्य मनोयोग है, क्योंकि केवल ज्ञान का अभाव है। इसलिए वो भी कहते हम भी छद्मस्त हैं, हम भी कोई निर्णय नहीं दे सकते। असत्य वचन योग किसे कहते हैं? असत्य अर्थ का वाचक वचन, असत्य वचन व्यापार रूप प्रयत्न, ये असत्य वचन योग है। उभय मनोयोग किसे कहते हैं? सत्य और असत्य दोनों के विषयभूत पदार्थ को उभय कहते हैं। जैसे कमंडलू को यह घट है, क्योंकि कमंडलू घट का काम देता है, इसलिए कथनचित सत्य है, और घटाकार नहीं है इसलिए कथनचित असत्य भी है। अथवा कमंडलू को आप थर्मस कह दो तो उसका, क्योंकि थर्मस में भी आप जल भरते हैं और इसमें भी भरते हैं, लेकिन उसका आकार थर्मस जैसा नहीं है, तो कथनचित वो सत्य भी है और कथनचित असत्य भी। किसी अपेक्षा से वो सत्य है और किसी अपेक्षा से असत्य है, तो इसको बोलते हैं उभय मनोयोग। उभय वचन योग किसे कहते हैं? कमंडलू में घट व्यवहार की तरह सत्य और असत्य अर्थ विधायक वचन व्यापार रूप प्रयत्न, ये उभय वचन योग है। प्रमाद के अभाव में श्रेणीगत जीवों के असत्य और उभय मनोयोग कैसे हो सकता है, ये प्रश्न है। कि छठे गुणस्थान से ऊपर नीचे तो अपन मान लेते ठीक है भैया, अब ये तो सत्य महावृत्ति है ना, कोई प्रमाद भी नहीं है, छठवें गुणस्थान तक प्रमाद है, तो ऊपर प्रमाद के अभाव में जो उपसम श्रेणी या छपक श्रेणी चढ़ रहे हैं, 12वां गुणस्थान छपक श्रेणी का है और 11वां गुणस्थान उपसम श्रेणी का है, तो इनमें असत्य और उभय मनोयोग कैसे माने? नहीं, क्योंकि आवरण कर्म से युक्त जीवों के विपर्य और अनध्यवसाय ज्ञान के कारणभूत मन का सद्भाव मान लेने में कोई विरोध नहीं आता, परंतु इसके संबंध से छपक या उपसमक जीव प्रमत्त नहीं माने जा सकते, क्योंकि प्रमाद मोह की
पर्याय है, उनके तत्संबंधी कर्म का आवरण है। ऐसे भी जीव होते हैं कि जिन्हें नमोकार मंत्र भी नहीं आता, फिर भी उन्हें केवल ज्ञान हो जाता है। ज्ञान का शिवभूति मुनि महाराज का उदाहरण है, नहीं समझे ना? पहले नहीं होता, लेकिन जैसे ही बाद में उनको 11 अंग 9 पूर्वों का ज्ञान होता हुआ चला जाता है रिद्धियों के माध्यम से, लेकिन नहीं होता तो भी उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और केवल ज्ञान के लिए या मोक्ष के लिए अवधि ज्ञान मनः परे ज्ञान आवश्यक नहीं है। बिना अवधि ज्ञान मनः परे ज्ञान के भी केवल ज्ञान हो सकता है, कोई बाधा नहीं है। और छद्मस्तों का जो मति और श्रुत ज्ञान है, उसका अपना अपना क्षयोपम आवरण के अनुसार देखा जाता है। तो कभी कभी असत्य और उभय मनोयोग भी उनके होता है, लेकिन ऐसा होने पर भी वो प्रमादी नहीं है। क्या? छपक श्रेणी उपसम श्रेणी वाले जीव, क्योंकि उनके मोह नहीं है। मोह के कारण यदि असत्य चिंतन में आए तो है, लेकिन वह मोह का सद्भाव नहीं है, इसलिए प्रमाद नहीं है। ऐसी शंका व्यर्थ है, क्योंकि असत्य वचन योग का कारण अज्ञान 12वें गुणस्थान तक पाया जाता है। एक औदिक अज्ञान भाव होता है जो 12वें गुणस्थान तक होता है केवल ज्ञान के अभाव में। इस अपेक्षा से वहाँ पर असत्य वचन के सद्भाव का प्रतिपादन किया है, और इसीलिए उभय संयोगज सत्य मृषा वचन भी 12वें गुणस्थान तक होता है। इस कथन में कोई विरोध, पहली बात तो वहाँ बोलते ही नहीं है, लेकिन कारण का सद्भाव होने से कार्य का सद्भाव मान लिया। जैसे 10वें गुणस्थान में परिग्रह संज्ञा, लोभ का सद्भाव होने से। अब वहाँ कोई परिग्रह होता है क्या? वहाँ तो अंतरंग बहिरंग तिलतुष मात्र भी परि है, लेकिन अंतरंग जो परिग्रह है उनमें लोभ को भी गिना है, और वो परिग्रह माना जाएगा। इसी प्रकार के इनके अभी ज्ञानावरणी कर्म जो है उसका क्षयोपम है, क्षय नहीं है। जब तक पूर्ण क्षय नहीं होगा तब तक वह छायक भाव या उनका जो ज्ञान केवल ज्ञान नहीं होगा, तो उनका असत्य वचन और उभय माना जाता है। लेकिन 13वें गुणस्थान में सत्य और अनुभय माना गया है। ध्यानस्थ अपूर्व कर्णादि गुणस्थान में वचन योग या काय योग का सद्भाव कैसे हो सकता? नहीं, क्योंकि ध्यान अवस्था में भी अंतर्जल्प के लिए प्रयत्न रूप वचन योग और कायगत सूक्ष्म प्रयत्न रूप काय योग का सत्व अपूर्व करण आदि गुणस्थानवर्ती जीवों के पाया ही जाता है। इसलिए वहाँ वचन योग एवं काय योग भी संभव ही है। भले ही मुख से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अंतर्जल्प चलता है। वर्तमान में भी ऐसी विधाएं होती हैं कि उस बोलने वाले को आपके सामने ही बैठा हुआ है, उसके होंठ जिह्वा आपको हिलते हुए नहीं दिखते हैं, फिर भी वह आवाज़ निकालता है। ऐसे लोग कलाकार होते हैं, और इस प्रकार की वो आवाज़ें निकालते हैं, तो अपने देखने में नहीं आ रहा है कि उसके होंठ हिल रहे हैं, कि तालू हिल रहा है, कि दांत हिल रहे हैं, कि जिह्वा हिल रही है, फिर भी हो रहा है। तो ऐसे ही जो श्रेणीगत हैं अपूर्व करणादि गुण स्थानों में, उनके अंतरंग में अंतर्जल्प चलता रहता है और चिंतन भी चलता रहता है, तभी ध्यान बनेगा। उनके बिना उसके ध्यान नहीं बनेगा। संसार में ऐसे कौन कौन से जीव हैं जिनके मनोयोग नहीं होता है? तो संसार के जीव जिनके मनोयोग नहीं होता है, वे एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत के सभी जीव मन से रहते ही होते हैं, इसलिए उनको मनोयोग नहीं होगा। लब्ध पर्याप्त तथा जब तक मन पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक लब्ध पर्याप्त जीव है, वो भी जब तक उसकी मन पर्याप्ति पूर्ण
नहीं होती तब तक वह मनोयोग से रहित है। 13वें और लब्ध पर्याप्त तक की कभी पर्याप्तियाँ पूर्ण होना ही नहीं है, लेकिन फिर भी उनके माना गया है, उसको संगी ही मानते हैं, है ना। मनुष्य यदि है या पंचेंद्रिय त्रयंश भी है लब्ध पर्याप्त तक, तो वे संगी ही माने जाते हैं। ये गधा जो होता है वो संगी होता है, संगी होता है, दोनों प्रकार के होते हैं। हाँ, 13वें गुण स्थान में केवली समुद्घात तथा छठे गुण स्थान में आहारक समुद्घात में जब तक मनः पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक उनके मनोयोग नहीं होता। वो निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था कहलाती है उनकी। तो निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था में भी, क्योंकि आहार, शरीर, इंद्रिय, भाषा और मन अंतिम पर्याप्ति है ना, उसको पूर्ण होने पर वो पूर्ण पर्याप्त हो जाएंगे। जब तक निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था है तब तक उनको मनोयोग नहीं होगा। 14वें गुण स्थान में अयोगी है, इसलिए उनके भी मनोयोग नहीं होता। मनोयोग का निरोध होने के बाद जो 13वां गुण स्थान है वहाँ भी मनोयोग नहीं होगा। 13वें गुण स्थान में जब केवली भगवान समुद्घात करते हैं उस समय भी मनोयोग नहीं होता। पहली बात तो 13वें गुण स्थान में द्रव्य मन है, भाव मन है ही नहीं है, एक बात समझ लीजिए, है ना। तो जो समुद्घात कर रहे हैं उस समय भी उनका मनोयोग नहीं है ना। लेकिन फिर भी उनके यहाँ मनोयोग कब नहीं होता, तो जब योग का निरोध करते हैं उस समय भी उनके मनोयोग नहीं होता। क्या 6वें गुण स्थान में जो मुनि महाराज हैं, हाँ सुनो, तो कैसे पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं होती हैं, तो वो आहारक शरीर जब बनाता है और आहारक मिश्र होता है उस समय निर्वृत्ति पर्याप्तक होता है, उस समय, है ना। आहारक समुद्घात में पूर्ण हो गया तो ठीक है, लेकिन जब वो आहारक मिश्र है तो उसमें पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं होती हैं, अपर्याप्ति होता है, ठीक है। क्या लब्ध पर्याप्तक सैनी जीवों के भी असत्य वचन योग होता है? नहीं, किसी भी लब्ध पर्याप्तक जीव के औदारिक मिश्र तथा कारमाण का योग को छोड़कर अन्य कोई योग नहीं होता। उनके मात्र दो योग रहेंगे, एक तो विग्रह गति में रहेगा तब कारमाण का योग रहेगा और औदारिक मिश्र का योग रहेगा, और कोई पर्याप्तियाँ पूर्ण होने के पहले ही उनका मरण हो जाता है, और कोई योग उनके होते ही नहीं है। क्योंकि भाषा तथा मना पर्याप्ति पूर्ण हुए बिना वचन तथा मनोयोग नहीं बन सकता है। क्रमशः होती है, एक साथ भी चलती। तो भाषा पर्याप्ति पूर्ण होगी, मना पर्याप्ति पूर्ण होगी, तब वचन योग बनेगा, और उनकी ये पर्याप्तियाँ कभी पूर्ण होती ही नहीं हैं। असत्य तथा उभय मन वचन योग का कारण क्या है? तो आवरण का मंद उदय होते हुए असत्य की उत्पत्ति नहीं होती। अतः असत्य मनोयोग, असत्य वचन योग, उभय मनोयोग, उभय वचन योग का मूल कारण आवरण के तीव्र अनुभाग का उदय ही है, यह स्पष्ट है। कर्म के आवरण अनेक प्रकार से चलते हैं, तीव्र मंद। जिस समय कर्म का तीव्र उदय होता है, ज्ञानावरणी कर्म का, तो उस समय पदार्थ भाषित नहीं होते, जानने में नहीं आते। जब मंदोदय होता है तो अपन जानने लगते हैं, पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, नहीं समझे ना। तो आवरण का जो मंदोदय होते हुए असत्य की उत्पत्ति नहीं होती। अतः असत्य मनोयोग, असत्य वचन योग, उभय मनोयोग, उभय वचन योग का मूल कारण आवरण के तीव्र अनुभाग का उदय ही है,
यह स्पष्ट है। कभी कभी हम बहुत प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते, सब कुछ करते, लेकिन फिर भी सफल नहीं होते, नहीं आ रहा है। तो क्या होता है, भैया थोड़ी देर ठहर जाओ, अब बाद में अपन इस विषय को बताएंगे। क्या हो गया, क्योंकि अभी तीव्र उदय में अगर अपन प्रयत्न भी करेंगे तो संकलेश के अलावा कुछ नहीं होता है। हाँ, ये सारे के सारे कार्य जो होते हैं मंद उदय में ही संभव हो पाते। तो असत्य का जो योग बनेगा वो तीव्र उदय में बनता है। और तीव्र अनुभाग के उदय से विशिष्ट आवरण उभय मनोयोग और उभय वचन योग का कारण है। इतना विशेष है, पुनः पढ़ देते हैं कि तीव्रतर अनुभाग के उदय से विशिष्ट आवरण असत्य मनोयोग और असत्य वचन योग का कारण है, और तीव्र अनुभाग के उदय से विशिष्ट आवरण उभय मनोयोग और उभय वचन योग का कारण है। एक तीव्रतर और एक तीव्र, हाँ तीव्रता तो है लेकिन तीव्रतर नहीं है। तीव्रतर जब भी होगा तो असत्य मनोयोग असत्य वचन योग बनेगा, लेकिन तीव्र होने में उभय मनोयोग और उभय वचन योग है ना। जहर तो है लेकिन उसके खाने से मरेंगे नहीं, ऐसी व्यवस्था यहाँ है। लेकिन जो तीव्र वाला होगा, तीव्रतर वाला होगा, तो उस तीव्रतर में तो हाँ असत्य ही वचन योग होगा और असत्य ही मनोयोग होगा, उभय की व्यवस्था नहीं बनेगी। यदि सत्य तथा अनुभय मन वचन योग का कारण आवरण कर्म का तीव्र मंद अनुभाग होता है, तो फिर केवली भगवान के योग कैसे बनेंगे। अभी आपने कह दिया कि आवरण की तीव्रता और मंदता है। अब उनके भी सत्य और अनुभय मन वचन योग होते हैं। यद्यपि योग का निमित्त कारण आवरण कर्म का मंद तीव्र अनुभाग का उदय है, किंतु केवली के सत्य और अनुभय योग का व्यवहार समस्त आवरण के क्षय से होता है। यहाँ चर्चा चल रही थी असत्य मनोयोग वचन योग वाली, और प्रश्न कर लिया कि सत्य और अनुभय, तो कर्म आवरण के क्षय होने से उन्हें जो ज्ञान होता है वो सत्य रूप में ही है, और अनुभय मन वचन का कार्य अनुभय भी रूप में होता है, क्योंकि उनकी भाषा सबकी समझ में नहीं आती है। इसलिए केवली भगवान के सत्य ही मन वचन योग होगा और अनुभय मन, लेकिन उभय और असत्य नहीं होगा। इसलिए उन्होंने जो आज जान लिया, प्रथम केवली ने जाना, अनंत काल बाद भी अनंत केवली उसी द्रव्य को उसी रूप में जानते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं आता। लेकिन छद्मस्तों के ज्ञान के द्वारा जो जाना जाता है उसमें हर समय अंतर ही आता रहता है। इसलिए अपन अपने ही जो प्रतिमान बनाते हैं उनको तोड़ते चले जाते हैं, क्योंकि पहले कुछ और जाना था, फिर धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता जाता है तो और जानते जाते हैं, अंधकार छटता चला जाता है। जब तक अंधकार रहता है तो ठीक है, कांच के टुकड़ों को भी हीरा मान के रखे रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे समझ आती जाती है तो वो एक दिन उठा के उनको फेंक देते हैं, है ना। ऐसा पाया जाता है। असत्य वचन योगी के मना परेय ज्ञान कितने गुण स्थानों में होता है। तो असत्य वचन योग के मन परेय ज्ञान छठे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक के 7 गुण स्थानों में होता है, क्योंकि मना परेय ज्ञान छठे गुण स्थान से पहले होता ही नहीं है। जब भी होगा मना परेय ज्ञान छठे गुण स्थान तक ही होगा और 12वें गुण स्थान से आगे जाता नहीं है। जब भी रहेगा अधिकतम 12वें गुण स्थान तक मना परेय ज्ञान होता है, इसके आगे नहीं। तो इन 7 गुण स्थान हो गए, छठा, सातवां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। इन 7 गुण स्थानों में असत्य वचन योगी के मन परेय ज्ञान होता है। असत्य और उभय मनोयोगी के
कितने कुल नहीं होते हैं और कितने होते हैं, है ना। तो होते कितने थे? 100 साढ़े आठ लाख करोड़। और 100 साढ़े 99 लाख करोड़ उसमें से घटा दो तो कितने बचे? 91 लाख करोड़ कुल उनके नहीं होते। असत्य और उभय मनोयोगी के 91 लाख करोड़ कुल क्यों नहीं होते? तो पृथ्वी काय के 22 लाख, जल काय के 7 लाख करोड़, अग्नि काय के 3 लाख करोड़, वायु काय के 7 लाख करोड़, वनस्पति काय के 28 लाख करोड़, 2 इंद्री के 7 लाख करोड़ और 3 इंद्री के 8 लाख करोड़ और चतुर्ंद्री के 9 लाख करोड़। ये इतने कुलों को जोड़ देते हैं तो हो जाते हैं 91 लाख करोड़ कुल। इस प्रकार से 4 मन के और 4 वचन के 8 योगों का वर्णन यहाँ तक पूर्ण हुआ। अब इनमें ही सब में स्थान ढूंढना है। कुल माने होता है, पितृपक्ष को कुल बोलते हैं और मातृपक्ष को, पिता के पक्ष को कुल कहा जाता है और माता के पक्ष को जाति कहा जाता है, उसको योनि बोलते हैं। जिस आधार से जीवों का जन्म होता है वे योनि कहलाती हैं और जिन परमाणुओं से मिलकर शरीर का निर्माण होता है वे कुल कहलाते हैं। ठीक है ना। वहाँ योनि स्थान बनेगा, लेकिन शरीर बनने के लिए जो वर्गणाएँ मिलेंगी वो कुल के द्वारा मिलेंगी। तो ऐसी व्यवस्था है, भले चाहे एक इंद्रिय हो, चाहे विकलेंद्रिय हो, चाहे पृथ्वी का है, चाहे जल का है, चाहे अग्नि का है, इन सब में ये व्यवस्थाएं हैं। कहा ना आपसे, एक आधार है एक आधेय है। जिस आधार से जन्म होता है वो जाति है। ठीक है ना। शरीर का निर्माण होता है, जन्म से मतलब शरीर का निर्माण। तो शरीर का निर्माण जिस स्थान पर होता है वो जाति कहलाती है। जाति उत्पन्न होने के अर्थ में कहा जाता है। ठीक है ना। और जिन वर्गणाओं से शरीर का निर्माण होगा वह कुल कहलाएंगी, है ना। वनस्पतियों के भी जो वाटनी वगैरह होते पढ़ने वाले, उनमें सब प्रकार से छांटी जाती हैं कि ये वनस्पति किस कुल की है, किस जाति की है। उसी प्रकार से जो त्रियंच जीव होते हैं विकलत्र, उनकी भी जातियां और कुल वैज्ञानिकों के द्वारा निर्धारित किए गए हैं कि ये किस जाति की है, ये किस कुल के हैं। ठीक है ना। इनके सब पकड़ में आता है। इसी को अपन अपनी भाषा में बोलते हैं DNA टेस्ट हो जाता है, पता चल जाता है ना। हाँ, विज्ञान आज सब कुछ सिद्ध कर रहा है जैनागम को। ये सब पकड़ में आता है, कितना भी कोई छुपाने का प्रयास करे, लेकिन उसके शरीर में जो थूक है, नाक है, लार है, दांत का मल, नाक का मल, इनको भी लेके पता लगाया जा सकता है कि किस कुल का है DNA इसका। नहीं समझे ना। इसी प्रकार बाटनी में जितनी वनस्पतियां होती हैं, उन वनस्पतियों का जो अभाव हो रहा है, लोप हो रही हैं, मिल जाती हैं, तो ये किस कुल की है, ये सारी शोध रिसर्च वैज्ञानिक लोग रात दिन उसमें कर रहे हैं। और एक से दूसरे कोई मिलते नहीं हैं, मैच नहीं होते हैं सब में। ठीक है। अब औदारिक काय योग है, ये जिनके निमित्त से कर्म बंध होते हैं वे अध्यवसाय अनध्यवसाय, ये कर्म कांड का ही विषय, कर्म बंध में कारण होते हैं, है ना। तो कौन कौन से अध्यवसाय बनते हैं, किस प्रकार से? अनुभाग, अध्यवसाय स्थान, स्थिति अनुभाग, स्थिति अध्यवसाय स्थान अलग अलग होते हैं। जो स्थिति के बंध में कारण है वो स्थिति अध्यवसाय, और जो अनुभाग में कारण वे अनुभाग, है ना। तो मूल में कसाय और योग होते हैं, इनके निमित्त से सारी व्यवस्थाएं चलती है। ठीक है। वनस्पति में माता पिता नहीं हो तो कुल जाति कैसे हो गई? योनि स्थान होते हैं जहां उनका जन्म होता है वनस्पति का, किस आधार से, है ना।
और फिर वहाँ वर्गणाएँ मिल जाती हैं, वो कुल कहलाते हैं। माता पिता नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इसलिए जैनागम में कहा जाता है कि हिंसा से बचना है तो योनि स्थान ना बने इतनी साफ सफाई रखो। अगर नहीं रखोगे तो वहाँ योनि स्थान बनेंगे। आपने कोई ने कचड़ा गंदगी आपने छोड़ दिया, भोजन करके आपने थाली छोड़ दी, उसमें आपके लार जूठन है, तो वो योनि स्थान बनेंगे। अब उसमें आके जीव जन्म लेगा। जब जन्म लेगा तो अपने योगों के द्वारा वो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करेगा। तो जो कर्म वर्गणाएँ आएंगी वो कुल संबंधी कहलाएंगी, है ना। वो किस कुल की हैं, कैसी हैं? वो कार्माण वर्गणाएँ होते हुए भी उनमें अलग अलग भेद पाए जाते हैं, समझे ना। उनसे वही बनेगा जिससे जो शरीर बनना है उससे वही बनता है। अब औदारिक काय योग कितनी गति में होता है? तो औदारिक काय योग 2 गति में होता है, त्रियंच और मनुष्यों में। इंद्रियां इनमें 1 से लगाकर 5 तक 5 इंद्रियां होती हैं। 1 इंद्री के भी औदारिक काय योग है, 2 इंद्री में भी, 3 इंद्री में भी, 4 इंद्री में भी और 5 इंद्री में भी। काय 6 होती हैं, 5 स्थावर काय भी औदारिक शरीर वाले हैं और 1 त्रस्काय वाले भी। औदारिक माने होता है स्थूल, उदार, उसको बोलते हैं औदारिक। उसका पर्यायवाची या भाव कहलाता है। जो स्थूल है पकड़ में आता है, लेकिन वैक्रियक शरीर सूक्ष्म होता है, वो हमारे द्वारा पकड़ में नहीं आता। किंतु आगे आगे के सूक्ष्म होते जाते हैं, लेकिन उनके परमाणुओं की संख्या बढ़ जाती है। औदारिक से वैक्रियक, वैक्रियक से आहारक और आहारक से कारमाण, ये आगे आगे सूक्ष्म होते जाएंगे, लेकिन फिर भी इनके जो परमाणु हैं, प्रदेश हैं, उनकी संख्या बढ़ती जाती है। उदाहरण देते जैसे धातुआं होती, धातु लोहा होता है वो स्थूल होता है, लेकिन चांदी उतने ही आकार की ज़्यादा वजनदार होगी, उतने ही आकार के सोना और ज़्यादा वजनदार होगा। नहीं समझे ना। प्रतिमा जी बनवाओ तो पत्थर की प्रतिमा 9 इंची की होगी, उसका वजन अलग होगा। पीतल की 9 इंची की प्रतिमा होगी, उसका वजन अलग होगा। चांदी की प्रतिमा उतनी 9 इंची उतने आकार की रहेगी, उसका वजन अलग होगा। जैसे सोने की प्रतिमा होगी उसका वजन अलग होगा, और यदि पारा की बनवा लो तो वो और अलग होगा। तो उनके आगे आगे प्रदेश बढ़ते जाते हैं, लेकिन देखने में वे भारी लगते हैं। तो उदार हो, स्थूल हो, उसको बोलते हैं औदारिक। योग इसमें एक स्वकीय औदारिकी काय योग होता है, दूसरा कोई योग नहीं होगा। जिस समय औदारिक काय शरीर संबंधी, जैसे वर्तमान में अपन सभी बैठे हैं, अपने कौन सी गति के जीव हैं अपन? तो मनुष्य गति के जीव हैं। इंद्री कौन सी है? तो पंच इंद्री है। काय कौन सी है? त्रस्काय है। योग कौन सा होगा? तो औदारिक काय योग ही होगा एक समय में। अब मनोयोग भी हो सकता है और वचन योग भी हो सकता है। जिस समय मनोयोग होगा उस समय, और योगों का काम क्या है? तो इनका काम है, इनके निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। नहीं समझे? तो जिस समय औदारिक काय योग से परिस्पंदन होगा उस समय मनोयोग से नहीं होगा, वचन योग से नहीं होगा। लब्धि रूप में रह सकते हैं, लेकिन प्रयोग उनका एक काल में एक का ही होगा। और लब्धि रूप में भी, जैसे कि औदारिक मिश्र भी लब्धि रूप में भी नहीं है, कारमाण का योग लब्धि रूप में भी नहीं है, वैक्रियक तो मनुष्यों में होता ही नहीं है, वैक्रियक और वैक्रियक मिश्र। हाँ, आहारक का योग छठे गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज के होगा। तो औदारिक काय है। वेद कितने हैं? तो वेद 3 हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। कसाय पूरी 25 होती हैं औदारिक काय योगी के। ज्ञान 8 हैं, 3 को ज्ञान और 5 सम्यक ज्ञान। अब केवल ज्ञान जब होता है वो औदारिक होते हुए भी परमौदारिक हो जाता है, लेकिन मार्गणा में जब गिनेंगे
तो वो औदारिक मार्गणा में ही गिना जाएगा, औदारिक कायोग मार्गणा में। वो परमोदारिक है, उसमें निगोदिया जीव नहीं होते हैं, बिल्कुल शीशा की तरह पारदर्शी सप्त धातुओं से वो रहित हो जाता है। केवली भगवान का शरीर 13वें और 14वें गुणस्थान वर्ती। अब कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि वो केवली भगवान जब केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उनके शरीर में निगोदियाँ वे कहाँ चले जाते हैं, और वो ध्यान करते हैं तो उनको हिंसा का पाप लगता होगा कि उनके ध्यान से उन निगोदिया जीवों का मरण हुआ। तो पहले से ही जैसे ही वो ध्यान में बैठते हैं वहाँ, तो उनके नवीन निगोदिया जीवों की उत्पत्ति होना बंद हो जाती है, और प्राचीन जो पहले से जो निगोदिया हैं वो अपनी आयु पूर्ण कर करके एक एक समाप्त होते चले जाते हैं, तो उन्हें एक को भी मारने का पाप नहीं लगता है। नहीं तो लोगों के प्रश्न हैं, ऐसे भी प्रश्न होते हैं, हम ऐसा करेंगे, हम उपवास करेंगे तो इतने जीव हमारे अंदर भूखों मरेंगे, तो हमको उनकी हिंसा का पाप लगे। तो आपका उद्देश्य उनको मारने का है कि आपकी साधना को बढ़ाने का है? लक्ष्य क्या है, नहीं समझे ना? तो वहाँ योनि स्थान अपने आप खत्म होते चले जाते हैं। अगर वास्तव में अपने को हिंसा से बचना है तो ये योनि स्थान ना बने। और ये ग्रस्तों के द्वारा बहुत कुछ होता है, बाल्टी में पानी छोड़ दिया, उसे ढका नहीं, तो आके त्रस जीव मरेंगे अलग, और उसमें अन्य जीव उत्पन्न होंगे अलग होंगे। तो अपन जब प्रमाद होता है तो वहाँ हिंसा होती है, और जहाँ प्रमाद नहीं होता वहाँ हिंसा नहीं होती है। एक माताजी, इन्हीं विज्ञानमती माताजी ने एक विवेक मंजूषा नाम की किताब लिखी है, वह सबके लिए पठनीय है, उसको पढ़ना चाहिए सभी ग्रस्त जीवों के लिए एक बार अपने जीवन में, किन हिंसाओं से हम कैसे बचें, कैसे कैसे योनि स्थान अपन बना लेते हैं, कौन कौन से प्रमाद होते हैं, दरवाज़ा खोलने में, पानी को रखने में, कपड़े के धोने में, लेटने में, चटाइयों के बिछाने में, उठाने में, सब्जी आदि बनाते हैं उनमें जो त्रस जीव निकलते हैं उन्हें कैसे कहाँ डालें, ये सब इतना विषय है कि वास्तव में अपन सब अंधकार में जी रहे हैं। इतने पापों का आश्रव अपने द्वारा हो रहा है कि केवली भगवान भी अपने को क्षमा नहीं करेंगे। ज्ञान 8 होते हैं, संयम 7 होते हैं, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात, संयमा संयम और असंयम, ये जितने भी लिखे हैं सब एक साथ नहीं होते, कुछ में परस्पर में विरोध होता है। असंयम तथा संयमा संयम त्रियंचों के भी होते हैं, इसलिए हम बता दें उनका भी औदारिक शरीर है, तो असंयम भी उनके पास और पंचम गुण स्थान तक है। लेकिन सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात, ये मनुष्यों के ही होते हैं। दर्शन 4 होते हैं, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। लेस्याएँ 6 होती हैं, कृष्ण नील कापोत और पीत पद्म शुक्ल। भव्यत्व, भव्य और अभव्य दोनों को होता है, कोई बाधा नहीं है। सम्यक्त्व 6 प्रकार के होते हैं, छायिक, छायोपशमिक, औपशमिक, सासाधन, मिश्र और मिथ्यात्। संगी, सैनी, असैनी दोनों होते हैं। आहार, आहारक ही होते हैं, अनाहारक नहीं होते। औदारिक काय योग में अनाहारकपना नहीं बनता, अनाहारकपना जब बनेगा वो कार्माण काय योग के साथ बनता है। औदारिक मिश्र में भी अनाहारक नहीं होता और औदारिक काय योग में भी नहीं। अनाहारक व्यवस्था मात्र एक योग के साथ बनती है काय योग में, और वो है कार्माण काय योग, चाहे देवों को हो, चाहे नारकी को, चाहे मनुष्यों को और त्रियंचों को, सभी की अनाहारक अवस्था सिर्फ कार्माण काय योग के साथ ही बनती है। और जो एक समय में जन्म लेने वाले हैं उनके कार्माण काय योग ही नहीं बनता और अनाहारक अवस्था भी नहीं बनती, दूसरे समय उनका जन्म हो जाता है। गुण स्थान कितने होते हैं?
तो गुणस्थान 1 से 13, पहले से 13वें तक। 14वां गुणस्थान में औदारिक कायोग नहीं है। वे अयोगी हैं, शरीर होते हुए भी वहाँ उसका कोई उपयोग नहीं है, उसके द्वारा कर्मों का आवन या परिस्पंदन नहीं हो रहा है आत्मा के प्रदेशों का। क्योंकि योग क्या है? आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन। उनका परमोदारिक शरीर होते हुए भी अब उनके प्रदेशों में कोई हलन चलन नहीं होती है। अब सूक्ष्म कायोग भी नहीं बचा, तब अयोगी बनते हैं। 13वें गुणस्थान में ही बादर से सूक्ष्म करते हुए एक प्रक्रिया है पूरी की पूरी वो, और फिर वे अयोगी हो जाते हैं। जीव समास 19 पूरे के पूरे, 14 एक इंद्रिय संबंधी और 5 त्रस के 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संघी पंचेंद्रिय, तो 19 जीव समास होते हैं। पर्याप्तियाँ 6 हैं, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। प्राण 10 होते हैं, 5 इंद्रिय प्राण, 3 बल प्राण, श्वासोच्छ्वास और आयु। ये औदारिक के साथ भी होते हैं, आहारक के साथ भी होते हैं, वैक्रियक के साथ भी ये 10 प्राण होते हैं। यथायोग अपन जब लगा रहे हैं आगे सब में बताएंगे। संज्ञाएं सभी होती हैं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। उपयोग 12 होते हैं, 8 ज्ञानोपयोग, 4 दर्शनोपयोग। ध्यान 15 होते हैं। हाँ, 16वां ध्यान अंतिम शुक्ल ध्यान नहीं होता, वो 14वें गुणस्थान में होता है, जिसके द्वारा 85 प्रकृतियों का क्षय किया जाता है। 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान, 4 धर्म ध्यान और 3 शुक्ल ध्यान पाए जाते हैं। आश्रम 43 होते हैं, क्योंकि योग के जो 15 भेद हैं उनमें 14 यहाँ पर नहीं होते, एक ही योग होगा, इसलिए 43। योग मार्गणा में जब भी लगाएं पूरे में तो सब में 43 ही आश्रम लगाना। जाति 76 लाख जातियां होती हैं, 62 लाख जाति तो त्रियंच की और 14 लाख जाति मनुष्य की। देवनारकी की 8 लाख कम कर दो 84 लाख में से, तो 76 लाख जाति इनकी होती है। कुल कोटि 148 लाख। ये भी यहाँ किसकी कम करना? तो देव की और 25 लाख करोड़ और 26 लाख करोड़, 51 लाख करोड़ कम कर दो, तो ये पूरे 148 लाख करोड़ त्रियंचों की और मनुष्यों की हो जाती हैं। त्रियंचों की 134 लाख करोड़ है और मनुष्य की 14 लाख करोड़ हैं। तो ये जाति और कुलकोड़ी यही मुख्य जाति हैं। अपन जिन जातियों में उलझे रहते वो तो तात्कालिक व्यवस्थाएं हैं, त्रैकालिक नहीं। औदारिक कायोग किसे कहते हैं? औदारिक शरीर के लिए आत्म प्रदेशों की जो कर्म और नौकर्म को आकर्षण करने की शक्ति है, उसे ही औदारिक कायोग कहते हैं। ऐसी अवस्था में औदारिक वर्गणा के स्कंदों का औदारिक कायरूप परिणमन में कारण जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंद है वह औदारिक कायोग है। उदार या स्थूल में जो उत्पन्न हो उसे औदारिक जानना चाहिए। उदार में होने वाला जो कायोग है वह औदारिक कायोग है। औदारिक शरीर द्वारा उत्पन्न हुई शक्ति से जीव के प्रदेशों में परिस्पंद का कारणभूत जो प्रयत्न होता है उसे औदारिक कायोग कहते हैं। औदारिक कायोग किस किस के होता है? तो औदारिक कायोग पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि के, ये 4 धातु। फिर वनस्पति में वृक्ष, लता, गुल्म, आम्र, जाम, लौकी, परवल आदि सब्जियों के, ये सब औदारिक हैं। फिर त्रियंचों में पंचेंद्रिय त्रियंच, गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, कबूतर, चिड़िया, मयूर आदि सब औदारिक कायोग वाले हैं। फिर जो विकलत्रय, चींटी, कीड़े, भ्रमर, लट, केंचुआ आदि के। फिर भोग भूमियाँ, कर्म भूमियाँ, कुभोग भूमियाँ, है ना, आर्य खंड वाले, मलेच्छ खंड वाले, लब्ध पर्याप्तक, पर्याप्तक, जितने भी मनुष्य और त्रियंच हैं
इन सभी के औदारिक काय योग होता है। तीर्थंकर भगवान, अरिहंत केवली, रिद्धिधारक मुनिराज आदि के भी औदारिक काय योग होता है। 850 मलेच्छ खंडों में, 170 आरी खंडों में तथा समस्त त्रियंशों में, जो 3 लोक में जितने भी त्रियंश है, मनुष्यों के औदारिक काय योग होता है। क्या ऐसे कोई औदारिक काय योगी हैं जिनके कसाय नहीं होती? तो हैं। कौन से हैं? तो 11वें गुणस्थान, 12वें तथा 13वें गुणस्थान वाले औदारिक काय योगी के कसाएँ नहीं होती हैं। यद्यपि 14वें गुणस्थान में भी कसाय नहीं होती, लेकिन वहाँ पर औदारिक काय योग नहीं होता। क्या ऐसा कोई औदारिक काय योगी है जिसके मति ज्ञान नहीं होता? हाँ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय गुणस्थान में तथा 13वें गुणस्थान वाले जीवों के मति ज्ञान नहीं होता। यद्यपि 14वें गुणस्थान में भी मति ज्ञान नहीं है, लेकिन वहाँ पूछा प्रश्न क्या है कि जो काय योगी है, तो 14वें गुणस्थान वाले योगी नहीं होते। और पहले, दूसरे, तीसरे में क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ कुमति ज्ञान है, मति ज्ञान नहीं है। उसको लगा लो। औदारिक काय योग में केवल दर्शन किस अपेक्षा से पाया जाता है? तो औदारिक काय योग में केवल दर्शन संयोग केवली भगवान की अपेक्षा होता है। यद्यपि केवल दर्शन अयोग केवली और सिद्ध भगवान के भी होता है, लेकिन उनके कोई योग नहीं होता। इसलिए औदारिक काय योग में केवल 13वें गुणस्थान में ही केवल दर्शन कहा। औदारिक काय योग में कम से कम कितनी पर्याप्तियाँ होती हैं? तो औदारिक काय योग में कम से कम 4 पर्याप्तियाँ होती। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और श्वासोच्छ्वास। ये 4 पर्याप्तियाँ एक इंद्रिय जीवों की अपेक्षा जानना चाहिए। हाँ, 2 इंद्रिय में 5 हो जाएंगी और संगी पंचेंद्रिय से 6 होंगी। औदारिक काय योग में कितने प्राण होते हैं? तो औदारिक काय योग में कम से कम 2 प्राण होते हैं। 13वें गुणस्थान में श्वासोच्छ्वास तथा वचन योग का निरोध होने पर उनके औदारिक काय बल एवं आयु प्राण होते हैं। वचन योग भी खत्म हो जाता है और श्वासोच्छ्वास भी नहीं होता। औदारिक काय योग में अधिक से अधिक 10 प्राण होते हैं, 5 इंद्रिय, 3 बल, श्वासोच्छ्वास तथा आयु। 10 प्राण संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीवों के ही होंगे, है ना, अपर्याप्तक में असंगी के नहीं होंगे। क्या औदारिक काय योगी के 8 ज्ञानोपयोग एक साथ हो सकते हैं? हाँ। यद्यपि नाना जीवों की अपेक्षा औदारिक काय योगी के 8 ज्ञानोपयोग एक साथ हो जाते हैं, लेकिन एक जीव की अपेक्षा 8 ज्ञानोपयोग एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि अभिव्यक्ति की अपेक्षा एक जीव के एक समय में एक ही ज्ञानोपयोग हो सकता है। फिर भी एक जीव के नाना समयों की अपेक्षा 8 ज्ञानोपयोग एक जीवन में हो सकते हैं। औदारिक काय योगी मिथ्या दृष्टि एवं सासादन सम्यक दृष्टि के 3 कुज्ञान होते हैं। कुमति ज्ञानोपयोग, कुश्रुत ज्ञानोपयोग और कुअवधि ज्ञानोपयोग। तीसरे गुणस्थान में भी मिश्र ज्ञान संज्ञा देते हैं, लेकिन ज्ञानोपयोग की अपेक्षा से 8 ही भेद उसके होते हैं। इसलिए तीसरे गुणस्थान में भी कुश्रुत, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान माना गया है। चौथे 5वें गुणस्थान में 3 ज्ञानोपयोग होते हैं, मति, श्रुत तथा अवधि ज्ञानोपयोग। 6ठे से 12वें गुणस्थान तक 4 ज्ञानोपयोग होते हैं, मति ज्ञानोपयोग, श्रुत ज्ञानोपयोग, अवधि ज्ञानोपयोग और मन परे ज्ञानोपयोग। 13वें गुणस्थान में वर्ती औदारिक काय योगी के 1 ज्ञानोपयोग है। कौन सा? केवल ज्ञान। इति औदारिक काय योग मार्गणा। ये तालिका और प्रश्नोत्तरों के साथ आज का अध्ययन यहीं समाप्त होता है। अब कल प्रश्न नंबर 94 पर
औदारिक मिश्र का योग पढ़ेंगे। इसको विशेष रूप और सामान्य रूप दोनों से बता दिया गया। फिर भी मेहनत करते रहो तो कभी ना कभी समझ में आ जाएगा, कोई बड़ा काम नहीं। दोनों की प्रश्नोत्तरी हमने डाल दी है, 24 ठाना की भी और कर्म सिद्धांत की, तो सभी लोग उनको भर दे। 22 तारीख उसकी अंतिम अवधि है। इसके पहले पहले आपको 24 ठाना की भरना पड़ेगी और 25 तारीख के पहले आपको कर्म सिद्धांत की प्रश्नोत्तरी। बहुत सरल प्रश्न है, आप देखकर भी भर सकते हैं और हम गलती करें तो उसे भी पकड़ सकते हैं, है ना। कभी कभी हो जाती है। आज की थी तो एक बहन ने हमको बता दिया कि हाँ ये गलती है, फिर एक गलती हमने खुद पकड़ ली, तो ऐसा चलता है। इस प्रकार आप थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करें। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ ढो। हे जनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ।